दोस्तों आप सभी का स्वागत है भाई हमारी वीडियो में। अच्छा भाई, मैंगो का जूस किसे पसंद नहीं। गर्मी के मौसम में तो भाई मैंगो का जूस इतना पसंद किया जाता है कि कभी कभी तो भाई दुकानों पर माजा और स्लाइस की बोतलें भी खत्म हो जाती है। वैसे अगर आप भी मैंगो जूस पीने के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिस माजा या फ्रूटी को आप बड़े मजे से पीते हैं, आखिर में वो फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है और उसे बनाने के लिए भाई कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी तो समझ पाएंगे ना सब कुछ। फैक्ट्री के अंदर दोस्तों आम का जूस बनाने की शुरुआत होती है आम के बगानों से। दरअसल दोस्तों मैंगो जूस बनाने वाली हर बड़ी कंपनी की नजर उन आम के बगानों के ऊपर टिकी रहती है जहां बहुत ही भारी संख्या में आम के पेड़ लगे हुए होते हैं। आम का जूस बनाने वाली कंपनियों के मालिक इन आम के बगानों के मालिक से एक डील साइन करवा लेते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आम के बागों के मालिक ने कुछ समय के लिए अपने बागों को इन कंपनियों को किराए पर दे दिया है। आम के मालिक और कंपनियों के बीच हुई इस डील के बाद आम का बाग और उसके पेड़ कुछ दिनों के लिए आम बनाने वाली बड़ी कंपनियों के हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत देश में ही कई जगहों पर ऐसे कई आम के बाग मौजूद हैं जहां हजारों की संख्या में आम के पेड़ लगे हुए होते हैं। जब आम के बाग को बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए खरीद लिया जाता है तो उस दौरान आम के पेड़ों पर उगने वाले आम इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के हो जाते हैं, और जैसे ही आम के पेड़ आम से पूरी तरह से भर जाते हैं वैसे ही इन्हें मजदूरों द्वारा तोड़ लिया जाता है। जो आम नीचे की तरफ लगे होते हैं उन्हें तो भाई बड़ी ही आसानी से तोड़ लिया जाता है, लेकिन जो आम पेड़ों के ऊपर डालियों पर लगे होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए मजदूर एक तरह की आम तोड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की जेसीबी मशीन होती है जिसके आगे के हिस्से में एक आदमी को बैठा दिया जाता है, जो इस मशीन के जरिए ऊपर पहुंचकर आम तोड़ने वाले कटर के जरिए आमों को उनकी डालियों से अलग कर देता है। अगर आप आमों को चूस कर खाने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि जब आम को ऊपर से तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से चिपचिपा सा एक केमिकल निकलता है। आम के अंदर से निकलने वाला ये केमिकल इतना ज्यादा खराब होता है कि अगर इसे आम खाने से पहले नहीं निकाला गया तो ये आपके मुंह को खराब कर सकता है। कुछ आमों में से भाई इतना खतरनाक केमिकल निकलता है कि अगर ये केमिकल आपके शरीर पर गिर जाए तो ये आपकी बॉडी को भी जला सकता है। इसलिए आम तोड़ने वाले कारीगर हमेशा ग्लव्स पहनकर ही आमों को डाली से तोड़ा करते हैं। जब बागों में आम तोड़ लिए जाते हैं तो फिर इन्हें एक ट्रक में भरकर आम बनाने वाली फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया जाता है। जब ये आम फैक्ट्रीज के अंदर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले पेड़ों से तोड़े गए इन ताजा आमों को एक खास केमिकल से धोया जाता है ताकि इन आमों पर लगे किसी भी तरह के कीटाणु को खत्म किया जा सके। आमों को केमिकल से धोने के बाद एक बार गर्म पानी में भी इन्हें धो लिया जाता है। जब ये आम गर्म पानी में धुलकर पूरी तरह से साफ और मुलायम हो जाते हैं तो इन आमों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। कोल्ड स्टोर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहाँ लंबे समय तक आमों को रखा जा सके। अब इन आमों से जूस बनाने के प्रोसेस से पहले इन आमों को एक खास तरह की मशीन के जरिए आगे की तरफ बढ़ा दिया है जहाँ कुछ कारीगर काम करते हैं। इन कारीगरों की नजर इनके पास वाले हर एक आम पर होती है। उनके सामने जब भी कोई ऐसा आम आता है जो सड़ चुका होता है तो वो उस आम को मशीन से निकालकर अलग कर देते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले सभी आम ठीक हैं तो इन सभी आमों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ऐसी मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है जहां इन आमों की कटाई की जाती है। इस मशीन को खास तरह के आमों को काटने के लिए तैयार किया गया है। ये मशीन आमों को कुछ इस तरह से काटती है कि इस मशीन के अंदर आने वाला हर आम मशीन के अंदर लगे कटर के जरिए कुछ इस तरह से कटता है कि हर आम की गुठली और छिलके अलग अलग होकर एक जगह गिर जाते हैं और आम का बाकी हिस्सा अलग जगह पहुंच जाता है। फिर ये मशीन इन छिले हुए आमों को पीसकर इनका जूस निकालकर एक ड्रम में भर देती है। इस तरह से आम का जूस एक ड्रम में भर जाता है। लेकिन दोस्तों ये वो जूस नहीं है जो आपको बॉटल्स में भरकर बेचा जाता है। इस जूस को बॉटल में भरने से पहले इसे एक्सट्रैक्टर मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस मशीन के अंदर लगी हुई लोहे की एक रोलर इसको पूरी तरह से मैंगो जूस में बदल देती है। अब इस तरह से मैंगो का दो तरह का जूस तैयार हो जाता है। पहली कैटेगरी विद पल्प वाले मैंगो जूस की होती है और दूसरी कैटेगरी विदाउट पल्प वाले जूस की होती है। ये दोनों तरह के मैंगो जूस बनाने के लिए दो अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के जरिए आमों का जूस निकालने के बाद अब बारी आती है जूस के अंदर हवा के पार्टिकल्स को निकालने की। जूस के अंदर से हवा के पार्टिकल्स निकालने के लिए भी एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस मशीन के जरिए जूस के अंदर से हवा के पार्टिकल्स अलग किए जा रहे हैं। जूस के अंदर से हवा के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जूस को इस मशीन के अंदर 90 से 95 डिग्री के टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर जूस के अंदर से हवा के पार्टिकल्स नहीं निकाले गए तो जूस में ट्रैप ऑक्सीजन पूरे जूस को ऑक्सीडाइज करके जूस को खराब कर सकती है। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद आम के जूस में कई तरह के दूसरे पार्टिकल्स रह जाते हैं और साथ ही इस जूस की डेंसिटी भी प्रॉपर मात्रा में नहीं होती है। इसलिए कई तरह के प्रोसेस से निकलने के बाद ये जूस अब तक पीने के लायक नहीं होता। इस जूस को पीने और बोतल में भरने लायक बनाने के लिए इसे एक और मशीन से होकर गुजारा जाता है। इस मशीन में जूस को 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है। इस मशीन से गुजरने के बाद जूस इतना ज्यादा प्योर हो जाता है कि जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं वो भी इतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं
कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इस मशीन में जूस को होमोजेनाइज करने के बाद इस होमोजेनाइज जूस को स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टेरिलाइज प्रोसेस क्या होता है तो हम आपको बता दें, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब मैंगो जूस को गुजारा जाता है तो जूस में मौजूद छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। आम के जूस को स्टेरिलाइज करने के लिए जूस को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है और उसे 62 से 70 डिग्री के तापमान पर कई साइकिल में गर्म किया जाता है। इस दौरान जूस को इतना ज्यादा प्रोसेस किया जाता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध और साफ हो जाता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जूस सभी तरह के बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जूस को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से जूस की शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये जूस ठंडा हो जाता है तो इसे बड़े बड़े ड्रम्स में भरकर कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है ताकि दोबारा से जूस बनाने के उस प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। इस कोल्ड स्टोर में रखे गए मैंगो जूस को फ्रूटी, स्लाइस, माजा जैसी बॉटल्स में भरकर आपको सर्व कर दिया जाता है। कभी कभी ये फिल्टर किया गया मैंगो जूस 6 से लेकर 8 महीनों तक कोल्ड स्टोर में ही रखा हुआ रहता है। इसलिए जरूरी है कि जिस मैंगो जूस को आप एकदम फ्रेश समझकर पी रहे हैं वो वाकई में फ्रेश ही हो। कभी कभी तो मैंगो जूस इतना ज्यादा पुराना हो जाता है कि ये अपना फ्लेवर ही खोने लगता है। यही वजह है कि जूस बनाने वाली कंपनियों को इस जूस के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर भी डालना पड़ता है। इसलिए आप मैंगो जूस की हर बोतल के पीछे ये लिखा हुआ देखेंगे कि उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो जूस पीते हैं वो असली फ्लेवर से नहीं बनता है। असल में कई दिनों तक स्टोर में रहने की वजह से मैंगो का रियल फ्लेवर अपनी खुशबू खो देता है। इसलिए भाई जूस के अंदर से मैंगो की खुशबू आती रहे, इसलिए मैंगो जूस की बॉटल्स के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस जूस को बॉटल्स के अंदर भरने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मशीन के जरिए बॉटल के अंदर हवा भरकर उनको फुलाया जाता है और फिर इन बॉटल्स के अंदर मशीनों के जरिए जूस को भर दिया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मशीनों के जरिए आम के जूस को बॉटल्स के अंदर भरा जा रहा है। और जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फाइनली इन्हें बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके आपके नजदीकी जनरल स्टोर तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंगो जूस फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल दीजिए भाई हमें इजाजत, हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और नई कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।